Very good afternoon to all of you. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स, ये रीड आउट किया था। जब हमने मैकेनिकल सिस्टम पढ़ा था तो उसमें 3 एलिमेंट पढ़े थे, चाहे वो ट्रांसलेशनल के लिए बात हो या फिर रोटेशनल के लिए बात हो। क्लियर? इन दोनों ही टाइप ऑफ मैकेनिकल सिस्टम में वी हैव 3 एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज मास, सेकेंड वन इज स्प्रिंग एंड थर्ड वन इज डैशबोर्ड। क्लियर? ये 3 एलिमेंट हमने पढ़े थे मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम में। आज का टॉपिक है मॉडलिंग ऑफ फ्लूइड सिस्टम। मॉडलिंग ऑफ फ्लूइड सिस्टम इट मींस हम एक फ्लूइड सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे, किसमें? मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग देयर ट्रांसफर फंक्शन। मैकेनिकल सिस्टम में भी हमने ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट किया था, चाहे वो ट्रांसलेशनल हो चाहे रोटेशनल। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि मॉडलिंग सिस्टम में भी हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, जिससे हम क्या बोलेंगे, जिसको कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लूइड सिस्टम। क्लियर? अब एक फ्लूइड सिस्टम में एज अ इनपुट हम क्या लेते हैं? वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो। मतलब उस फ्लूइड उस सिस्टम में जो हम इनपुट दे रहे हैं वो क्या है? वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो, कि किस फ्लो से वो फ्लूइड उस सिस्टम के अंदर जा रहा है। ठीक है ना? तो ये अपना एक सिस्टम है, सपोज कोई फ्लूइड सिस्टम ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, उसमें इनपुट हमने क्या कंसीडर किया है? वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो, कि इस सिस्टम में इस सपोज कोई कंटेनर है तो उस कंटेनर में जो फ्लूइड इनपुट फ्लूइड है वो किस रेट से एंटर हो रहा है, वो तो हो गया हमारा इनपुट। आउटपुट क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस मींस सपोज अपने पास एक कंटेनर है, ठीक है, अगर कंटेनर में इस लेवल तक पानी फिल्ड है तो यहाँ इस पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंट होगा, अगर लेवल बढ़ता जाएगा तो प्रेशर डिफरेंट होता जाएगा। तो ये जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करेगा कि किस फ्लो रेट से फ्लूइड उस सिस्टम के अंदर आ रहा है। ठीक है? अब या तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर डिफरेंस के फॉर्म में हम इसका आउटपुट ले लें, या फिर हम कह सकते हैं कि लेवल ऑफ फ्लूइड के टर्म्स में हम इसका आउटपुट ले लें, या कह सकते हैं हाइट। ठीक है? कि उस टैंक में, उस कंटेनर में फ्लूइड की हाइट क्या है, उसका लेवल क्या है, क्योंकि जो प्रेशर होगा वो किस फॉर्म में होगा? रो जी एच के फॉर्म में होगा। ठीक है ना? जो प्रेशर होगा वो रो जी एच के फॉर्म में होगा, क्योंकि ये एक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है? और हाइट के अकॉर्डिंग ही ये प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि रो और जी तो यहाँ पर कांस्टेंट है उस फ्लूइड के लिए। ठीक है? एच और रो के प्रेशर के टर्म्स में हम आउटपुट ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक फ्लूइड सिस्टम के लिए हम इनपुट और आउटपुट डिफाइन करते हैं। चलिए, अब इस इनपुट सिस्टम, इस फ्लूइड सिस्टम में भी हमारे पास 3 एलिमेंट हैं।
फर्स्ट वन इज हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस, सेकंड वन इज हाइड्रोलिक कैपेसिटेंस एंड थर्ड वन इज हाइड्रोलिक इनर्टेंस। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस से। व्हाट इज हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस? हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो which occurs as a result of liquid flowing through a valve or change in a pipe diameter। एक ऐसा रेजिस्टेंस जो कहां अपीयर होगा? अगर पाइप डायमीटर चेंज होते हैं, अगर पाइप डायमीटर चेंज होता है तो उस केस में क्या होगा? इस फ्लो, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा था उस पर एक प्रेशर, एक अपोजिट में फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, इसको जो अपोज करेगा, फोर्स नहीं कह सकते, लेकिन इस फ्लो को जो अपोज करेगा वो क्या होगा? हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी पाइप में एक वाल्व लगा दिया हमने, ठीक है, उस वाल्व को कंट्रोल कर रहे हैं और ये वाल्व ओपन होगा तो यहाँ जीरो रेजिस्टेंस होगा, लेकिन जैसे जैसे क्लोज होता जाएगा ये रेजिस्टेंस को फील करेगा। तो इन दोनों ही केस में हम क्या कंसीडर करेंगे? हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। इस हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? सपोज ये एक पाइप है जिसमें यहां पर डायमीटर अलग है और यहां पर डायमीटर अलग है। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रेशर फील कर रहा है, ये एक रेजिस्टेंस फील कर रहा है इस पोर्शन पर। ठीक है, और इस टर्मिनल पर इसका प्रेशर P1 है और इस वाले आउटलेट में इसका प्रेशर P2 है। देन हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस कैसे डिफाइंड होगा? प्रेशर डिफरेंस अपॉन चेंज इन फ्लो रेट। प्रेशर डिफरेंस मींस P1 माइनस P2 और चेंज इन फ्लो रेट हमने क्या कंसीडर किया है? Q। चेंज इन फ्लो रेट है ना, तो चेंज इन फ्लो रेट क्या है? Q। तो हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस हो गया P1 माइनस P2 अपॉन Q। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोलिक कैपेसिटेंस। देखिए कैपेसिटेंस टर्म जहां भी आता है ना, वो किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, तो जैसे अगर कैपेसिटर की बात करें, जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर्स होते हैं वो क्या है? चार्ज को स्टोर करते हैं। क्लियर? तो उसमें स्टोरेज के फॉर्म में एनर्जी होती है। तो हाइड्रोलिक कैपेसिटर को कैसे कहेंगे? हाइड्रोलिक कैपेसिटर इज द टर्म, हाइड्रोलिक कैपेसिटेंस इज द टर्म यूज्ड to describe energy storage with a liquid where it is stored in the form of potential energy। यानी इस कंटेनर में, ये एक कंटेनर आपके सामने गिवन है, इस कंटेनर में जो लिक्विड स्टोर्ड है उसके पास जो एनर्जी है वो हमारा क्या होगा? हाइड्रोलिक कैपेसिटेंस होगा। क्लियर? अब हाइड्रोलिक कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? ये एनर्जी किस फॉर्म में है? इसके जो लिक्विड स्टोर्ड है। अब अगर सपोज ये लिक्विड यहां तक स्टोर होता तो ये हाइट कम हो जाती, और ये हाइट कम हो जाती तो इसके पास एनर्जी कम होती। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस फॉर्म में होगी? प्रेशर के फॉर्म में, H रो G। तो जब H ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। क्लियर? तो कैपेसिटेंस, हाइड्रोलिक कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन होगा? चेंज इन लिक्विड स्टोर्ड, यानी इस कंटेनर में जो लिक्विड है उसमें क्या चेंज आ रहा है, जो स्टोर्ड लिक्विड है उसमें क्या चेंज आ रहा है। यानी किसकी बात हो रही है? वॉल्यूम की बात हो रही है। क्लियर? मीटर क्यूब, देखिए यूनिट भी दी हुई है। एंड चेंज इन हेड, यानी इसका जो लेवल है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? कैपेसिटेंस कहलाएगा। देखिए अगर हम फ्लो रेट की बात करें, चेंज इन फ्लो रेट डी Q1 माइनस Q2, वो क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम। Q1 इनपुट फ्लो रेट है, Q2 आउटपुट फ्लो रेट है। इन दोनों में चेंज किस में आएगा? किस सेंस में इसको डिफाइन करेंगे कि इस कंटेनर में वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, उसको हमने क्या लिखा? dV/dt। और वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? अगर सपोज इसका एरिया A है, ठीक है, एरिया A है और हाइट कितनी है? H,
तो वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, A इंटू एच। ए कांस्टेंट है, उसको हमने इस तरीके से लिख दिया, A dH/dt। क्लियर। देन H को हमने कहां से डिफाइन किया, P इक्वल्स टू H रो जी से। इसकी वैल्यू पुट कर दी, H की वैल्यू दैट इज P अपॉन रो जी। तो A अपॉन रो जी इंटू dP/dt, और ये A अपॉन रो जी ही क्या बन गया, हाइड्रोलिक कैपेसिटेंस। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक कैपेसिटेंस। तो जो इक्वेशन आई कैपेसिटर के लिए वो क्या हो गई, Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू C dP/dt। क्लियर। नेक्स्ट अपने पास है हाइड्रोलिक इनर्टेंस। इनर्टेंस किसकी वजह से होता है, मास की वजह से होता है। जब कोई मास मूव करता है तो उस केस में इनर्टेंस आता है, ठीक है ना। जब कोई मास मूव करता है तो उस केस में इनर्टेंस आता है। सपोज एक पाइप है जिसमें से एक पोर्शन हमने लिया है जिसका एरिया तो A है, और उस पोर्शन में जो लिक्विड फील्ड है उसका मास m है, और इसकी जो लेंथ है वो कैपिटल L है। इसके इस वाले पोर्शन पर हम इस मास को मूव कराने के लिए हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया हुआ है F1 एंड F2। ये डिफरेंट फोर्सेस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये अगर सेम फोर्स हो गए तो जीरो हो जाएगा, नेट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, और एक ही डायरेक्शन में हो गए तो सम हो जाएगा। अब ये डिफरेंट है, तो जो इस पर एरिया तो कांस्टेंट, आपने ये पढ़ा होगा P बराबर F अपॉन A, तो एरिया तो कांस्टेंट है, प्रेशर डिफरेंट होगा तभी F डिफरेंट होगा। तो F1 इक्वल्स टू P1A, F2 इक्वल्स टू P2A। क्लियर। जब हम इसका डिफरेंस लेंगे F1 माइनस F2 इक्वल्स टू P1A माइनस P2A इक्वल्स टू P1 माइनस P2A, और जो F होता है उसको हम क्या लिखते हैं, MA। जो फोर्स होता है उसको हम क्या लिखेंगे, MA। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, F बराबर MA। F बराबर MA, यही तो लॉ है। तो इसको लिख सकते हैं MA, और A को क्या लिखेंगे, M dV/dt, दैट इज वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन है। और M को क्या लिखेंगे, M होता है वॉल्यूम इंटू रो, दैट इज डेंसिटी। इस तरीके से लिखते हैं। अगर डेंसिटी निकालेंगे तो क्या होगा, रो इक्वल्स टू M अपॉन V लिखते हैं ना, तो ये हो जाएगा M इक्वल्स टू V इंटू रो, दैट इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वॉल्यूम क्या होगा इस पोर्शन का, A इंटू एल, A इंटू एल, दैट इज और इंटू रो। तो M की वैल्यू हो गई आपके पास A इंटू एल रो dV/dt। क्लियर। और इसमें आप L रो बाहर ही रहने दें, d/dt ऑफ A इंटू V। A इंटू V क्या होगा, फ्लो रेट। Q इक्वल्स टू A इंटू V, क्योंकि कितना मास किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है ये क्या है, फ्लो रेट है। तो इसको हमने क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 इंटू A इक्वल्स टू L रो d/dt ऑफ Q। इसको हमने क्या लिख दिया, इस वाले पोर्शन को Q, क्योंकि ये जो एरिया है वो किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है वो क्या है, फ्लो रेट। देन P1 माइनस P2
इक्वल्स टू एल रो अपॉन ए डी बाई डी टी ऑफ क्यू। और इसको हम लिखेंगे P1 माइनस P2 इक्वल्स टू I मीन्स इनर्टेंस dq बाई dt। ये क्या चीज हो गई? इनर्टेंस हो गया। क्लियर? तो हाइड्रोलिक इनर्टेंस कैसे डिफाइन होगा? P1 माइनस P2 इक्वल्स टू I dq बाई dt। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये इसमें रिटन नहीं है ना, और नहीं तो फिर आपको वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएगा। अब हमारे पास तीनों एलिमेंट के लिए इक्वेशंस आ गई, रेजिस्टेंस के लिए भी इक्वेशन आ गई, कैपेसिटेंस के लिए भी इक्वेशन आ गई, और हाइड्रोलिक इनर्टेंस की भी इक्वेशन आ गई। अब इन सबको हम क्या करेंगे? सिस्टम में अप्लाई करेंगे। जो हम सिस्टम डिजाइन करेंगे, अभी तक हमने सिर्फ एलिमेंट्स पढ़े हैं, ठीक है। अब हम सिस्टम को डिजाइन करेंगे। सिस्टम अगर होगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्लियर? मैकेनिकल सिस्टम की मॉडलिंग की थी तो भी हमने यही किया था कि सबसे पहले एलिमेंट्स पढ़े थे, देन वी अप्लाइड द इक्वेशंस ऑन अ मैकेनिकल सिस्टम। नाउ वी हैव मॉडलिंग ऑफ सिंपल हाइड्रोलिक सिस्टम। एक कंटेनर है, कंटेनर में कोई लिक्विड फिल है, इनपुट फ्लो रेट Q1 है, और दिस इज P1, प्रेशर P1 है, और सेकंड जो आउटलेट है वो फ्लो रेट Q2 है, आउटपुट पर प्रेशर P2 है, और इस कंटेनर में जो लिक्विड फिल्ड है उसकी हाइट कितनी है? स्मॉल h। क्लियर? ये इक्वेशन गिवन है, और इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? कैपिटल A। इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है? ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए, जो एलिमेंट है उसी की इक्वेशन लिखी जाएगी। यहां पर एक कंटेनर में लिक्विड स्टोर्ड है ना, तो अपने पास कैपेसिटेंस होगा, ठीक है, कैपेसिटेंस होगा, हाइड्रोलिक कैपेसिटेंस की बात हो रही है, और यहां पर डायमीटर चेंज है तो यहां पर हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। लेकिन कोई भी मास एक साथ मूव नहीं कर रहा है, मतलब एक अमाउंट जो वाटर या लिक्विड का जो अमाउंट है वो मूव नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें क्या है? इनर्टेंस नहीं होगा, ठीक है ना, इसमें हाइड्रोलिक इनर्टेंस नहीं होगा। चलिए, अब दो एलिमेंट हो गए अपने पास, हाइड्रोलिक कैपेसिटेंस और हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस। हाइड्रोलिक कैपेसिटेंस की इक्वेशन हम लोगों ने लिखी थी Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू C dP बाई dt। देखिए, कभी भी ऐसा भी हो सकता है ये H के टर्म्स में आपसे पूछे कि H के टर्म्स में आउटपुट बताना है, तो सिंपल ये dH बाई dt हो जाएगा, क्योंकि P जो है वो आपका प्रोपोर्शनल टू H होता है, ठीक है। तो dH बाई dt भी हम यूज कर सकते हैं। तो Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू C dP बाई dt, ये तो पहली इक्वेशन हो गई। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो ये इक्वेशन आ जाएगी, इसकी नीड नहीं है बट ये लिख दी है। अब हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस, नेक्स्ट क्या था? हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस। हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस में क्या था? R इक्वल्स टू P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस अपॉन फ्लो रेट। यहां पर फ्लो रेट क्या है? Q2, ठीक है, तो Q2 आ गई, P1 माइनस P2, और Q2 क्या है? H रो जी अपॉन R। H रो जी अपॉन R कैसे लिखा हमने? देखो, Q2 को तो यहां ले जाओ, है ना, और R को डिनोमिनेटर में ले आओ, और P1 माइनस P2 क्या है? प्रेशर डिफरेंस है। प्रेशर डिफरेंस क्या होगा कि पहले इस लेवल पर क्या प्रेशर था और फिर इस लेवल पर प्रेशर क्या हो गया, और ये जो डिफरेंस है वो हमारे डिफरेंशियल प्रेशर के फॉर्म में आएगा, दैट इज P इक्वल्स टू H रो जी। क्लियर?
तो इसको हमने एज अ प्रेशर डिफरेंस ले लिया, पार्शियल डिफरेंशियल प्रेशर बोलते हैं इसको, एच रो जी। क्लियर। अब ये जो Q2 की वैल्यू है आपने इसको क्या करना है, यहां पर पुट कर देना वापस फर्स्ट वाली इक्वेशन में। Q2 की वैल्यू यहां पुट की तो Q1 माइनस Q2 एच रो जी अपॉन आर सी डी एच, और जो P है, P की वैल्यू क्या लिख दी आपने, एच रो जी, ठीक है, एच रो जी अपॉन डी टी। और इसके बाद ये आपको पता ही है, लेकिन आप इसको चेंज ना करें तो ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि C के टर्म्स में हमें इक्वेशन लेनी होती है, रेजिस्टेंस और C के टर्म्स में इक्वेशन लेनी होती है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। हमारे पास इक्वेशन आएगी Q1 इक्वल्स टू रो जी कॉमन ले सकते हैं, रो जी एच अपॉन आर प्लस सी रो जी डी एच अपॉन डी टी। देखिए ये जो H है ये हमने क्या कंसीडर किया था, एज ए आउटपुट बोला था मैंने कि ये जो H है वो लेवल है उस लिक्विड में, उस टैंक कंटेनर में लिक्विड का लेवल है, ये हमारा क्या आउटपुट हो गया, ठीक है। और जो Q है Q1 वो क्या है, इनपुट फ्लो रेट है, इनपुट फ्लो रेट है, तो ये क्या हो गया हमारा इनपुट हो गया। और ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, लेकिन उसमें क्या करना पड़ता है हमें, पहले लाप्लास कंसीडर करना पड़ता है, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये हो जाएगा कैपिटल Q1S इक्वल्स टू रो जी कैपिटल HS अपॉन R प्लस C रो जी S कैपिटल HS अपॉन, सॉरी अपॉन तो आएगा ही नहीं, कैपिटल HS। ये डेरिवेटिव था इसलिए यहां पर S आया है, ठीक है ना, और ये सिंपल था इसलिए HS आ गया। अब आउटपुट जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। आउटपुट है अपना HS और इनपुट है अपना Q1S। क्लियर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, वन अपॉन रो जी को तो साइड में लिख लेते हैं, R अपॉन 1 प्लस RCS, ये इक्वेशन आ जाएगी अपनी ट्रांसफर फंक्शन की। उस केस में जब हमारा आउटपुट क्या है, आउटपुट है अपना HS और इनपुट क्या है Q1S, लेकिन अगर मैं कहूं कि आउटपुट में इस Q2 को मानता हूं, है ना, आउटपुट क्या माने Q2, तो Q2 को हमने अभी क्या लिखा था, Q2 इक्वल टू क्या लिखा था, H रो जी अपॉन R, है ना, ये चीज लिखी थी। तो H तो ये हो गया, रो जी ये रहा, और अपॉन R इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q2S अपॉन Q1S इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस RCS। ये इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। तो ट्रांसफर फंक्शन ये डिपेंड करता है कि हम एज ए आउटपुट किसको कंसीडर कर रहे हैं, एज ए इनपुट किसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आउटपुट आपने H लिया है यानी लेवल लिया है उस लिक्विड का, तो आउटपुट जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, HS अपॉन Q1S। और अगर आउटपुट हमने आउटपुट फ्लो रेट लिया है तो Q2S अपॉन Q1S, और दोनों में इतना सा चेंज आ जाएगा। क्लियर। तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन हो गई। तो हमने एक सिंपल हाइड्रोलिक सिस्टम को डिफाइन कर दिया। क्लियर। एक सिमिलर क्वेश्चन, इसी से बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक क्वेश्चन गिवन है आपको इस तरीके से, जिसमें इनपुट में एक कंट्रोल वाल्व है और एक स्टेडी स्टेट फ्लो रेट है, दैट इज Q बार। स्टेडी स्टेट
लेवल है लिक्विड का H बार, और आउटपुट में स्टेडी स्टेट जो वाल्व एक कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, लोड वाल्व जिसे कहते हैं। तो इस सिस्टम के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। इस गिवन सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। सपोज पहले क्या है, एक स्टेडी स्टेट फ्लो रेट से इस कंटेनर में लिक्विड फ्लो हो रहा था, ठीक है, और उसकी हाइट कितनी थी, h थी, और यहां पर एक रेजिस्टेंस फील हो रहा था और आउटपुट अपने पास उसी रेट से निकल रहा था, ठीक है। लेकिन हमने स्मॉल चेंज किया किसमें, इनपुट में, यानी स्टेडी स्टेट जो इनपुट था उसमें हमने फ्लो रेट चेंज किया। उस फ्लो रेट की चेंज की वजह से हमारे जो कंटेनर में लिक्विड की हाइट थी वो भी चेंज हो गई, ठीक है, लिक्विड की हाइट भी चेंज हो गई, और इस हाइट की वजह से जो आउटपुट फ्लो रेट था वो भी चेंज हो गया। क्लियर। अब हमारे पास हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें किस किस एलिमेंट के लिए इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। देखिए यहां पर रेजिस्टेंस जरूर होगा, बट इस रेजिस्टेंस का इस इनपुट फ्लो से कोई लेना देना नहीं है, ये एक सिंपल कंट्रोल वाल्व है, तो हम इस रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर। सेकंड, ये कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस इसलिए है क्योंकि यहां पर एनर्जी स्टोर हो रही है ना, इसलिए कैपेसिटर तो कंसीडर होगा। लेकिन आउटपुट में इसने एक वॉल्व लगाया है, उसको हम एज ए रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको गिवन है, Q1 बार, Qi, Q0, H बार और स्मॉल h। Q बार क्या है, स्टेडी स्टेट फ्लो रेट है, Qi क्या है, स्मॉल डेविएशन इन फ्लो रेट है, Q आउट क्या है, स्मॉल डेविएशन ऑफ आउट फ्लो रेट है, H स्टेडी स्टेट हेड है, यानी जो लिक्विड की हाइट है वो हेड के फॉर्म में डिफाइन होती है, और H क्या है, स्मॉल डेविएशन ऑफ हेड है। तो ये तो हो जाएंगे डेफिनेशंस। अब कैपेसिटेंस को हमने C dH/dt या C dP/dt के टर्म्स में लिखा था, और रेजिस्टेंस यानी वॉल्व वाली कंडीशन को हमने लिखा था H0 इक्वल टू R इंटू Q। क्लियर। जो ये कैपेसिटेंस की इक्वेशन में आता है और ये रेजिस्टेंस की इक्वेशन में आता है। अब इसको रिलेट कर लेते हैं फ्लो रेट से। फ्लो रेट से रिलेट करके देखें, यही इक्वेशन लिखी थी ऑलमोस्ट, C dH इक्वल टू Q1 माइनस Q2 इंटू dt। आप जब वापस इसको देखोगे तो सिमिलर ही मिलेगी, बस यहाँ dP/dt होगा, क्योंकि इन्होंने जो P है उसको H के टर्म्स में यूज किया है, मतलब इनको एनालॉगी माना है, जैसे जैसे H चेंज होगा वैसे वैसे प्रेशर चेंज होगा, ठीक है। या फिर हम तो केवल एक काम करेंगे, जहां P लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, और P को अगर हम कन्वर्ट भी करना चाहते हैं तो इस पूरे फॉर्मूले का यूज करेंगे ρg H वाले का, ठीक है, जिसमें आपके पास ये ρg वाला टर्म एक्स्ट्रा आएगा, बस इन्होंने ρg वाला टर्म हटा दिया है। तो हमें तो लाइन से चलना है, इसी को फॉलो करेंगे। और ये इक्वेशन हमने देखी थी रेजिस्टेंस वाली, Q0 इक्वल टू H अपॉन R। फिर वैल्यू पुट की थी Q0 की किसमें, इस पहली वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी RC इंटू dH/dt प्लस H इक्वल टू R Q1। अब देखिए dH/dt यानी आउटपुट हाइट हो गई, इसका डेरिवेटिव हो गया, और H क्या हो गया, आउटपुट हाइट हो गई। आउटपुट हाइट का मतलब ये है कि हम जो हेड है, वाटर हेड है, उसको हम आउटपुट के टर्म्स में ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो आउटपुट की इक्वेशन हो गई। और Q1 क्या है, इनपुट फ्लो रेट है, तो इनपुट फ्लो रेट को हमने QI से डिनोट किया है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि चेंज इन फ्लो रेट ही यूज कर रहे हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद क्या होगा, इक्वेशन इस तरीके से लिख जाएगी। जो अभी तक हमने पिछली स्लाइड में किया था वही काम है इसमें भी सेम। जो डेरिवेटिव था उसके साथ H आ जाएगा, और जो सिंगल H था वहां कुछ कोई S नहीं आएगा, डायरेक्ट HS आ जाएगा, ठीक है। और Q1S को हमने स्मॉल Q1S को कैपिटल Q1S लिख दिया, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। और जब हम इसका रेशियो लेंगे HS अपॉन Q1S,
तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, R अपॉन RCS+1, और अगर H अपॉन R को हम क्या कंसीडर कर लें, Q2, यानी कंसीडर क्या कर लें, ये तो हमने अभी लिखी थी, उसी से वैल्यू पुट कर दी जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी की थी। तो Q2 Q0S अपॉन Q1S, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन RCS+1, ये अपना डिजायर्ड ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है फ्लूइड सिस्टम का, मॉडलिंग ऑफ फ्लूइड सिस्टम का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे थर्मल सिस्टम की मॉडलिंग, मॉडलिंग ऑफ थर्मल सिस्टम। क्लियर?